इसमें अब 51 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में शीतकालीन जो वर्षा होता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण जो होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ठीक है, उत्तर भारत में शीतकालीन में वर्षा जो होती थी तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्नलिखित में से किस महीने को न्यूनतम मानसून के महीने कहा जाता है? न्यूनतम मानसून के महीने हो जाता है, कौन सा महीना को कहा जाता है? तो ए अक्टूबर नवंबर के। इसमें मानसून जो है बहुत कम आती है, या लौटती मानसून होती है, जो तमिलनाडु में जाके वर्षा होती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो है। एल नीनो क्या है भाई? तो एल नीनो जो है उष्ण समुद्री जलधारा है। ठीक है, जो एशिया महादेश को प्रभावित करता है और प्रशांत महासागर में उठता है। लौटती हुई मानसून पवनें किस तट पर वर्षा कराती है? तो अभी बता दिए थे, लौटती हुई जो बताया कि तमिलनाडु के साइड में है, तमिलनाडु के साइड में कोरोमंडल। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहाँ वर्षा बहुत कम होती है उसे सूखा मरुस्थल भी कहा जाता है, शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, लेह। ठीक है, लेह कहाँ है? लद्दाख में है। ये सबसे बड़ा जिला भी है और इसमें वर्षा बहुत कम होती है, तो बर्फ से ढका हुआ है। अब देखिए इसमें मिलान करना है हम लोगों को, ए से दो में मिलाना है। ऋतु और महीने कौन सा है? बसंत। ऋतु का एक वीडियो इसी चैनल पे बना के दिया हुआ है, तो आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो बसंत ऋतु जो जाएगा आपका किसके साथ जाएगा, किस महीना में होगा? तो फाल्गुन महीना में होता है, फाल्गुन और मार्च में होगा, मार्च और फाल्गुन। ठीक है, बसंत हो जाएगा। वर्षा का ऋतु कौन सा होगा? तो वर्षा का ऋतु जो है सावन भादो वर्षा का हो जाता है। शरद कौन सा है? तो अभी जो मौसम जो ठंडी के मौसम चलती है उसे शरद कहा जाता है, तो ये जो होगा आसिन कार्तिक शरद हो जाएगा। शिशिर कौन सा होगा? और शिशिर जो है, अब एक आंसर बच गया है आपको, शिशिर जो है वो चैत वैशाख चला जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश उत्तरी भाग की जलवायु को किस वर्ग में रखा गया है? तो ये क्वेश्चन हो गया डीएफसी में रखा गया। कोपेन जो है ये जलवायुविद हैं, इन्होंने सबको मौसम के अनुसार बांट दिया गया है, डीएफसी, सीडब्ल्यूजी, एडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, एचडब्ल्यू। तो इसके बारे में आपको विस्तार से जानना है तो मेरी ही वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट, नई जलोढ़ मिट्टी जो है वर्णित किया गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, जो पूछ रहा है इसमें? तो हमें नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। ये उत्तर भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाई गई मिट्टी होता है। किस मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मृदा पाया जाता है? लेटेराइट मृदा जो है कौन सा राज्य में पाया जाएगा? तो देखिए ये पाया जाएगा आपको केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। ठीक है, इस सीमा में पाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा कहा जाता है? इसे काली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दरार जब सूख जाता है तो दरार फटता है, इसमें बहुत ज़्यादा दरार फैल जाती है और गीली होने पर ये चिपचिपा हो जाती है, तो ये अपनी खुद का जुताई करने में माहिर मिट्टी है। देखिए क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शुष्क वाला कहाँ पे है? ठीक है, तो क्वेश्चन जो 62 है और इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। शुष्क कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मृदा संसाधन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लवणीय और क्षारीय मृदा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लवणीय और क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखिए रेह कहा जाएगा, कलर कहा जाएगा, ऊसर कहा जाएगा, सब कहा जाएगा। हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? हिमालय के ऊपर वाले क्षेत्र में कौन सा मृदा पाई जाएगी? तो ये देखिए मृदा पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। ठीक है, उसके नीचे वाला लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, नहीं देखिए इसमें कह रहा है कौन सा इसमें से जो है गलत है, जो पूछ रहा है। तो आप देखिए गलत कौन सा है? तो झारखंड का कुरोवा सही है, झारखंड का कुरोवा सही है। मेघालय का कुमरी ये जो है आपका गलत है। मणिपुर का पलामू सही है, आंध्र प्रदेश का पेडू सही है। क्या है? स्थल कृषि कहा जाता है। ठीक है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? पंतनगर में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे खरीफ के फसल के नाम से जाना जाता है? खरीफ फसल किसको कहा जाता है? जो धान के साथ बुआई किया जाता है उस तरह की फसल को खरीफ कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा फसल खरीफ नहीं है? तो खरीफ कौन सा नहीं है? सरसों खरीफ नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य फसल का नहीं है? इसमें वाणिज्य मतलब जो वैसे फसल जो वाणिज्य के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें व्यापार किया जाता है, वैसे फसल को। तो सोयाबीन जो है खाद के रूप में उपयोग करते हैं, तिलहन फसल है, इसलिए इसे वाणिज्य की फसल नहीं करते। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य किसको घोषित कर दिया गया? सिक्किम को कर दिया गया। नेक्स्ट चलते। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब आरंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2006-7 में किया गया था। अब आंसर सी ले लीजिए इसको। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान रखने वाला चीन है। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें गलत है जो पूछ रहा है? ठीक है, तो गलत वाला कौन सा है? तो अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित नहीं है। ठीक है, अमृत क्रांति कपास से संबंधित नहीं है। लाल क्रांति टमाटर से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति झींगा माछ उद्योग से, और अमृत क्रांति जो है ये कपास से संबंधित नहीं है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में देखिए हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब इसमें नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को। अरेबिका रोस्टा लिबिया किस फसल का है? तो कॉफी का एक उन्नत प्रजाति है जो भारत में ही उपजाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा जैसे ही पूछ दिया तो आपको बताना जूट। ठीक है, और रजत रेशा पूछेगा तो आपको कपास हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तंबाकू के लिए राजमुंदरी चले जाएंगे हम लोग। ओस, अमन, बोरो किस फसल के किस्म है ये? ओस है, अमन है, बोरो है, किस फसल का है? तो ये जो फसल आपका हो जाता है चावल का है। ठीक है, चावल का एक किस्म है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान देखिए क्या है। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी अब जाने लगे हैं क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। वन्यजीव संरक्षण के लिए 1972 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। याद रखिएगा, टाइगर को बचाने के लिए 73 में, वन्य जीव को बचाने के लिए 72 में लाया गया था। कहा टाइगर के विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है, तो कर लेते हैं हम लोग मिलान। देखिए सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने के लिए देखिए उष्णकटिबंधीय जो कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय में कौन सा पौधे पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय में पाए जाएंगे आपको एक सेकंड दोस्तों, मैं भी बता रहा हूँ। चलिए, उष्णकटिबंधीय में पाया जाएगा अम्बुनस, मोहगनी, रोजरवुड पाया जाएगा। ठीक है, सदाबहार। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती वन में क्या पाया जाएगा? तो पर्णपाती में पाया जाएगा आंवला, अर्जुन और चंदन। आंवला, अर्जुन और चंदन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार में पाया जाएगा बबूल, नीम, खेजड़ी और बेर। ज्वारीय में पाया जाएगा बूंदी, खजूरनी, केवाड़ा और सुंदरी, जो पश्चिम बंगाल में सुंदरी सबसे विशाल वृक्ष पाया जाता है। तो इस तरह से आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इस तरह से आंसर सी मार देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितना वन होना जरूरी है? 33% होना जरूरी है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? तो ये जो आपको हो जाता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 86। भारत में किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? सर्वाधिक प्रतिशत वन का किस्म है? तो ये मिजोरम में है। देश में उन भागों में जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और 22 सेंटीमीटर से अधिक होता है तापमान, तो उसमें किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं? उसमें पाए जाने वाले वनस्पति जो हो जाएंगे आपको सदाबहार हो जाएंगे। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्र को सामान्यतः किस प्रकार के वन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको मरुस्थलीय वन, जैसा 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाएगी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है, कहाँ है, जो पूछा जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला कौन सा है? तो कहेंगे कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बढ़ा था, कितना 8 किलोमीटर तक बढ़ा था। और दूसरा बढ़ने वाला कौन सा? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये सब दलदलीय भूमि में उगने वाला प्रजाति होते हैं मैंग्रोव। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है इसे। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गौतम बुद्ध के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जाएंगे बिहार। बिहार में आइएगा और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। निम्नलिखित में से असुम्मिलित कौन सा है? इसमें कौन सा जो है गलत सुम्मिलित है? सुम्मिलित है ही नहीं है जो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92 हो गया और इसका हो जाता इंद्रावती बाघ और उड़ीसा, ये नहीं है।
इंद्रावती बाघ परियोजना उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, देखिए औरंगाबाद परियोजना असम में है, वाल्मीकि बिहार में है, और धौलीपुर करौली बाघ रिजर्व जो राजस्थान में है। ठीक है, लौह अयस्क खनन क्षेत्र में राज्य में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसमें भी सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए बैलाडीला जो है झारखंड में नहीं होके कहाँ है? उड़ीसा में। राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। केंद्रमुख कर्नाटक में है और गुरु घासीदास उड़ीसा में है। ठीक है, और नोआमुंडी जो है झारखंड में है। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? छोटा नागपुर के पठार से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? कौन कौन पाया जाता है जो बता देते हैं, नहीं पाया जाता जो भी बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए नहीं पाए जाने वाले सोना यहाँ से नहीं निकलता है, लोहा निकलता है, कोयला निकलता है, मैग्नीज निकलता है। ठीक है, एल्युमिनियम भी निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा दोनों के बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। तो देखिए पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, मतलब कि ये अब से उपयोग करने लगे हैं, तो भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला सब पारंपरिक ऊर्जा है, मतलब परंपरा से चले आ रहे ऊर्जा और नए रूप में उपयोग करने लगे हैं। तो गैर पारंपरिक कहेंगे नए वाला में, और पारंपरिक कहेंगे जो परंपरा से चले जा रहे हैं। ठीक है, अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में है? झारखंड में। सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। भाडला सोलर प्लांट है, पावागढ़ सोलर प्लांट है, धौसरा सोलर प्लांट है, कुड़प्पा सोलर प्लांट है। तो किसके साथ कौन मिलान करेगा इसके बारे में विस्तार करते हैं। देखिए तो इसके लिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, ये रहा ऑप्शन। ठीक, चलिए मिलान कीजिए। भांडला किसके साथ है? भांडला जो है किसके साथ है? तो देखिए भांडला का हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4, राजस्थान में है भांडला, राजस्थान में। पावागढ़ किसके साथ है? तो पावागढ़ गुजरात में। ठीक है, धोलेरा कहाँ पे है? तो धोलेरा आपको चला जाएगा कर्नाटक में, और कुड़प्पा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। इस तरह से मिलान कर लिए, तो इस तरह से आंसर आपका डी पकड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित में से किस देश में महत्वपूर्ण सोने के खदान नहीं है? सोना का खदान नहीं है, कौन सा देश में नहीं है? तो ये देखिए कालाहांडी जो है ये जो है नहीं है। ठीक है, महत्वपूर्ण सोने का खदान नहीं है। प्रसिद्ध जादूगोड़ा खान किस खनिज के लिए है? तो यूरेनियम निकाला जाता है, झारखंड में है। पलामू लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू लोहरदगा दोनों जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड राज्य में है। इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए।